समाज को, जामताड़ा जिलावासी को, नालावासी को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि 1000 युवाओं को रोजगार का जो मैंने वादा किया है वो वादा को पूरी तरह निभाऊंगा, 100% निभाऊंगा। अब अगर मुझे वो 1000 आदमी नहीं मिले तो बात अलग है, मगर मेरा प्रयासरत है कि 1000 लोग मुझसे जुड़े और वो जुड़ के इस रोजगार में अपना आवेदन दे। और मैं उन लोगों को, मेरा काम, मैं सिर्फ एक हेतु हूं, कारखाना और में वही होता है जो दब के रहने वाला आदमी है। अगर मैं सच्चा नेता हूं तो जो कमजोर है, जो निर्धन है, जो जरूरतमंद है, उसको अगर मैं सहायता पहुंचाता हूं। तो मैं हूं शेख सलीम, आप देख रहे हैं देखो टीवी न्यूज। देखो टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी मेरे साथ जो झारखंड जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री जयंत बनर्जी मेरे साथ अभी है। आज उन्हीं से हम नाला विधानसभा के बारे में हम पूछेंगे। और सबसे बड़ी बात है इनसे, जैसे नाला विधानसभा क्षेत्र में श्री बनर्जी के द्वारा 2019 में विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं और अचानक 2024 जैसे आए हैं वो अचानक चुप क्यों हो गए, उसी को लेकर हम श्री बनर्जी से हम बातचीत करेंगे। तब तक आप सब देखते रहिए देखो टीवी न्यूज। सर, सबसे पहले देखो टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। जैसे आपको देखा है 2019 में आप चुनाव लड़े, 2020 में जो कोरोना काल में आप बहुत ही सारे कार्य किए, एक्टिव रहे, 2021 में भी रहे, 2022 में भी रहे, 23 में भी रहे, लेकिन अचानक 2024 जैसा है आप अचानक चुप क्यों हो गए सर? देखिए, 2019 में चुनाव लड़े, मैं निर्दलीय पार्टी से चुनाव लड़ा। उसके बाद से झारखंड जनता पार्टी का गठन किया गया। कोविड आया, आपका कोरोना महामारी आया। जो परिस्थिति था 2020 और 21 मैं राजनीति को नहीं किया, मैं राजनीति नहीं किया। 2020 और 21 में मैं समाज सेवी का काम किया हूं। राजनीति मेरा शुरू जो हुआ है वो 2022 के बाद में शुरू हुआ है, 2021 के बाद में शुरू हुआ है। 2020-21 समाज सेवा में जुटे रहा। यहाँ पे मैंने कोई जाति धर्म, किसी पार्टी कोटी कुछ नहीं देखा। मैं एक चटिया आंख मूंद करके अपने क्षेत्र के लोगों का सेवा किया हूं। वो सामाजिक कार्य था। 22 के बाद से मैंने राजनीति पे कदम रखा और 22 और 23 जो 2 साल मुझे मिला उसमें मैंने राजनीति जम के किया है। गांव-गांव जाके प्रचार करना, घर घर जाके घर घर चलो अभियान का एक मेरा प्रोग्राम था, उसको चलाया गया है। हर जगह जाके मैं गांव-गांव में लोगों से मिला हूं, प्रचार भी किया हूं। 24 में चुप होने का कारण जो है वो ऐसा नहीं है कि मेरा चुप हो जाना है। 2024 में आपको पता होगा कि शुरू में लोकसभा चुनाव था, तो लोकसभा चुनाव के चलते हम लोगों ने अपना जो एनर्जी है उसको बचा के रखा था कि विधानसभा चुनाव में हम लोगों को उतरना है, तो वो समय को हम लोगों ने बचा लिया है। मगर हाँ, मेरा पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। मैं किसी पार्टी का, ऐसे पार्टी का तलाश कर रहा हूं जिसके पास में चुनाव चिन्ह है, तो मैं उस चुनाव चिन्ह को लेके सक्रिय होकर राजनीति नाला विधानसभा में चुनाव लड़ूंगा। मेरा ये प्लानिंग था। अब जो स्थिति जो मैं देख रहा हूं, इस स्थिति में ऐसा लग रहा है कि कई पार्टियों के द्वारा अप्रोच किया गया, मगर कई पार्टियों ने मुझे बेवकूफ भी बनाया, मेरे साथ में धोखाबाजी भी किया। चुनाव चिन्ह है बोल के मुझे पार्टी में घुसाता था, परंतु जब जानकारी इकट्ठा करता था पार्टी के बारे में तो यह पता चलता था कि किसी के पास में चुनाव चिन्ह नहीं है। तो अब हम लोगों ने यह फैसला किया है, अगर ऐसे में अगर किसी पार्टी के पास में चुनाव चिन्ह नहीं होता है, जयंतो बनर्जी नाला विधानसभा से 2019 में चुनाव लड़ा है, 2024 में भी लड़ेगा। जयंतो बनर्जी कहीं भागा नहीं है, जयंतो बनर्जी कहीं चुप बैठा नहीं है, जयंतो बनर्जी कहीं शांत नहीं है। जयंतो बनर्जी अंदर ही अंदर अपना काम कर रहा है। जो होमवर्क होता है, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं। इसीलिए अगर किसी को, मेरी जनता को मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, इत्मीनान से रहिए, घबराने का कुछ नहीं है। मैं कहीं नहीं गया हूं, मैं यहीं हूं और मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर कोई पार्टी के बैनर तले लड़ता हूं तो ठीक, और नहीं तो मैं जामताड़ा और नाला दोनों ही विधानसभा में पूरे जोर शोर के साथ में मैं अब प्रत्याशी हूं। और मैं पूरे जोर शोर के साथ में नाला विधानसभा से आगामी 2000 विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, जो नवंबर में जो चुनाव होने वाला, मैं उसमें एक प्रत्याशी रहूंगा।
जैसे 2023 से ही जो JBKSS का जो पार्टी है जयराम महतो का, तो उन्होंने तो 2023 से तो पूरा झारखंड में छा गया है, तो आप इतना सन्नाटा क्यों हो गया था? देखिए, JBKSS का नाम तो दिया है जयराम महतो को, टाइगर जयराम महतो, कहता है वो अकेला सब कुछ करता है। मगर आप लोग कभी ध्यान दिए हैं कि राजनीति में जयराम महतो आज वो टेबल पटकता है, सब करता है। मानता हूं युवा लड़का है, युवा चेहरा है, अच्छा लड़का है, अच्छा लगता है कि युवाओं को राजनीति में देखने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। मगर सब कहता है वो शेर अकेला है, जी नहीं, उसके पीछे देखिए, उसके साथ में देखिए कितने लोग हैं। और मेरा कमजोर हो जाना, मेरा सन्नाटा, जो आप बोल रहे हैं कि सन्नाटा छा गया मेरे में जो मैं चुप हो गया, मैं चुप नहीं हुआ हूं। जयराम महतो कुर्मी महतो जाति से आता है, जो हमारे राज्य में बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन, और मैं ब्राह्मण समाज से आता हूं, मेरा पॉपुलेशन बहुत कम है। आंकड़ा आप देखिएगा तो कुर्मी और ब्राह्मण में बहुत कम है। और सबसे बड़ा चीज है कि ब्राह्मण होने के कारण कई लोग जुड़ना नहीं चाहते हैं। अब पता नहीं उनका माइंड में क्या है, मगर मैं तो सेवा भाव से जो मैंने काम किया है, मैं अपना दिल से काम किया हूं। मैं कोई जाति धर्म किसी को नहीं देखा। आपको ही पता होगा मुस्लिम लोगों का भी मैं काम कर देता हूं, मैं कोई ग्वाला जाति का उसका काम कर देता हूं, मैं कोई आदिवासी हो उसका भी काम कर देता हूं, ब्राह्मण हो उसका। मेरे लिए कोई जाति धर्म कोई नहीं है। राजनीति में मैं एक चीज मानता हूं कि राजनीति में कभी जाति धर्म को सामने नहीं लाना चाहिए। राजनीति जाति धर्म के आधार पर नहीं करना चाहिए। राजनीति में वही होता है जो दब के रहने वाला आदमी है। अगर मैं सच्चा नेता हूं तो जो कमजोर है, जो निर्धन है, जो जरूरतमंद है, उसको अगर मैं सहायता पहुंचाता हूं तभी मैं अपने आप को नेता कहलाऊंगा। अगर मैं शोषित आदमी को, मैं निर्धन आदमी को, मैं गरीब आदमी को, मैं जो शोषित, जो निर्धन गरीब है, उसको अगर मैं सहयोग नहीं कर सका, उसको मैं सहायता नहीं पहुंचाया, उसको अगर मेन स्ट्रीम में नहीं ला सका, तो मुझे नेता बनने का कोई शौक नहीं है और मुझे नेता कहलाने का भी कोई शौक नहीं है। JBKSS आज इतना बड़ा पार्टी हो गया क्योंकि उसको फंडिंग मिला है। आज आप खुद सोच लीजिए, JBKSS का जब जो भी सभा होता है, लाखों करोड़ रुपया उसको पैसा मिल रहा है। हम लोगों को तो कोई फंडिंग नहीं मिलता। हम लोगों को कितना मिलता है? 100 रुपया, 2000 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया, ये हमारा फंडिंग है। तो अंतर है, हम ब्राह्मण होने के कारण हमारे पास में, हमारे साथ में कोई जुड़ा नहीं। और JBKSS के जयराम महतो के साथ में वो घर बैठे बैठे कर रहा हूँ, फोन के माध्यम से कर रहा हूँ, मगर मैं कर रहा हूँ। और एक बात है, यहाँ जैसे विधानसभा चुनाव सामने नजदीकी आ रहे हैं और भाजपा के द्वारा अभी एक स्कीम लाए हैं, गोगो दीदी योजना, इसके बारे में आपको? देखिए, इससे पहले कांग्रेस ने 8,500 रुपया, मैंने साल का 1 लाख रुपया कांग्रेस ने वादा किया था लोकसभा चुनाव के पहले। आपको पता होगा कि कांग्रेस ने करीब 2 से 5 करोड़ फॉर्म भरवाया था महिलाओं से, पुरुषों से, कि उनको हर महीना 8,500 रुपया मिलेगा, ये कांग्रेस ने वादा किया था। तो ये कांग्रेस के तर्ज पे ही झारखंड के जो चुनाव प्रभारी है, सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा ने, ये उनकी खोपड़ी की उपज है, ये किसी का उपज नहीं है, ये मुंह से निकला हुआ बात है। उनके मुंह से निकल गया गोगो, तो गोगो दीदी योजना बना दी है। ये कोई मोदी जी का कोई स्कीम नहीं है, अमित शाह का स्कीम नहीं है, ये कोई भाजपा का स्कीम नहीं है। अभी ये भाजपा का स्कीम बन गया है। रांची एयरपोर्ट में खड़े होकर हेमंत बिस्व शर्मा ने गोगो कह दिया, तो उसको स्कीम बना दिया गया, योजना बना दिया गया। और ये जो फॉर्म भर रहे हैं, ये भी वही कांग्रेस का जो जिस तरह से फॉर्म भरा गया था 2024 के चुनाव का, ये भी वही फॉर्म है। इसको भी लास्ट में देखिएगा, किसी कार्यालय में कहीं पीछे फेंका हुआ मिलेगा, या आग लगा के सामने, ठंडा का मौसम आ रहा है, देखिएगा हाथ सेकाई करने के लिए कागज सब काम आएगा। क्योंकि उस कागज में कुछ है ही नहीं। जब उस कागज में अकाउंट नंबर नहीं है, कुछ मेंशन करने का नहीं है, तो ये काहे का स्कीम? और रहा सवाल, आप ये भी पूछेंगे कि मैया, तो मैया योजना भी एक फेल योजना है, ये संभव नहीं है। 50 लाख महिलाओं को 1,000 रुपया करके देना, यानी 5,000 करोड़ रुपया महीना का, साल का यानी 60,000 करोड़ रुपया होता है। सरकार कहां से लाएगा? 9,500 करोड़ का तो घाटा है इस वर्ष का। 1,20,000 करोड़ का खर्च किया है, 1,09,400 करोड़ रुपया झारखंड का आई है। 9,500 करोड़ रुपया डेफिसिट चल रहा है झारखंड का। उल्टा गोगो दीदी अब बिजली का बिल माफ कर दिया,
तो ये पैसा आएगा कहां से? ये आपसे और हमसे ही लेगा। और आपको इतना भी लिख के दे रहे हैं, 2025 के बाद, मार्च के बाद में बजट जब आएगा, जो नया सरकार आएगा, नया सरकार आने के बाद में जो बजट पेश होगा, उस बजट में आप देख लीजिएगा, ये जो मैया योजना या ये गोगो दीदी योजना जो बना रहा है, इस पैसा को वसूल करने के लिए, बिजली बिल का जो माफी हुआ इसका पैसा वसूल करने के लिए पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी किया जाएगा, डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दिया जाएगा, यूरिया डीएपी का दाम बढ़ा दिया जाएगा, कोर्ट फीस बढ़ा दिया जाएगा। आपको पता है वकीलों को 5,000 रुपया वेतन दे रहा है, कहां से आएगा पैसा? आज 150 रुपया हाजरा है, 10 रुपये का स्टैंप है, उसको बढ़ा के 20 रुपया कर देगा, हाजरा को 200 रुपया कर देगा। ये सरकार कहीं ना कहीं हमको 1,000 रुपया देगा, हम ही से 2,000 रुपया वसूलेगा। आप ये मत समझिए कि ये सरकार हम लोगों को चिंतित है, जनता को एक हाथ से दे रही है 1,000 रुपया और उसी का कान मचोड़ के ये जनता 2,000 रुपया वसूल भी रही है। कैसे वसूल रही है? बैकडोर से वसूल रही है। राशन का दाम बढ़ा के, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा के, गैस का दाम बढ़ा के, स्टैंप पेपर का दाम बढ़ा के, हाजरा का दाम बढ़ा के, कहीं ना कहीं से सब कुछ का दाम बढ़ा के ये सरकार हम ही लोगों से वो 1,000 रुपया वसूलेगा। जैसे और एक बात रहा सर, जैसे नाला विधानसभा की बात करें या जामताड़ा विधानसभा की बात करें, आपके द्वारा जो वादा किया गया है, जो 1,000 नकरे हम जरूर देंगे, तो इसके बारे में आपको क्या? देखिए, पिछले 2 सालों से मैं लगातार अपने क्षेत्र में रोजगार मेला लगा रहा हूँ। आप लोगों को पता होगा कि पहला रोजगार मेला मेरा नाला विधानसभा में लगा था, फिर कुंडहित में, फिर फतेहपुर में। कुल 166 लोगों को मैंने अब तक रोजगार दिया है। उसमें से कुछ वापस भी आ चुके हैं, जिनको मन नहीं लगा वो वापस आ गए। पहले मैंने 500 लोगों को रोजगार देने का वादा किया था नाला में, क्योंकि मैं नाला और जामताड़ा मेरा ये जिला है, इसीलिए मैंने अब उस वादा को चेंज करके पूरे जामताड़ा जिला में 1,000 लोगों को रोजगार से जोड़ने का वादा किया है। मेरा ये वादा का जो लास्ट आखिरी तारीख है, वो तारीख है 31 जनवरी 2025। शायद आपको पता होगा। मैं अपने वादे के अनुसार आपके चैनल के माध्यम से आज भी झारखंड की जनता को, जामताड़ा जिलावासी को, नालावासी को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि 1,000 युवाओं को रोजगार का जो मैंने वादा किया है, वो वादा को पूरी तरह निभाऊंगा, 100% निभाऊंगा। अब अगर मुझे वो 1,000 आदमी नहीं मिले तो बात अलग है, मगर मेरा प्रयासरत है कि 1,000 लोग मुझसे जुड़े और वो जुड़ के इस रोजगार में अपना आवेदन दे। और मैं उन लोगों को, मेरा काम, मैं सिर्फ एक हेतु हूं, कारखाना और जो बेरोजगार है उसके बीच में मैं एक ढाल का काम कर रहा हूं, मैं हेतु का काम कर रहा हूं। मैं दोनों को मिलवा के उनको रोजगार से जोड़ूंगा। 1,000 करोड़ का 1,000 लोगों का जो वादा है वो जैसे का तैसा है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। 1,000 लोगों को लक्ष्य जो मैंने रखा है, 1,000 लोगों को रोजगार दूंगा, मतलब 1,000 लोगों को दूंगा। चुनाव जीतू हारू उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे बात करें नाला विधानसभा के विकास के लेकर, जिस तरह नाला विधानसभा में अभी झारखंड विधानसभा के द्वारा जो विकास कार्य को दिखाया जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या? विकास कहाँ है? तो रोड बन रहा है, इतना पुलिया बन रहा है, हर तरफ तो विकास हो रहा है ना। अरे विकास कहाँ है? हमको तो बताइए ना। विकास को बोल के विकास भी शर्मा जाएगा। आप वो रोड का बात करते हैं, अभी तक 5 साल में 4 साल कहीं रोड नहीं बना। अभी चुनाव का माहौल है, 6 महीना से भी रोड बन रहा है। विधायक ने जो रोड का भी जो जितना भी शिलान्यास कर रहे हैं, जो फीता काट रहे हैं, मैंने तो उनका नाम रखा फीता कटिंग वाला विधायक। तो ये जो विधायक जो भी फीता काट रहे हैं, ये तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है। कहां थे वो 4 साल? और जो रोड जो बन रहा है, वो रोड आप जरा देखे हैं? आप सटकी वाला रोड चलिए, आप घोलजोड़ वाला रोड चलिए, आप जितना भी रोड आप चलिए, इधर से रोड कंप्लीट हो रहा है, पीछे से उखड़ते हुए आ रहा है। तो ये रोड तो टिकने वाला नहीं है। ये सिर्फ पॉकेट भरने के लिए ये शिलान्यास का काम किया जा रहा है। ये विधायक का फंड है, अपना फंड है। हमको इलेक्शन लड़ना है तो 10% कमीशन चाहिए। उस 10% कमीशन के लिए विधायक रोड बनवा रहे हैं, 10% कमीशन के लिए विधायक बिल्डिंग बना रहे हैं, 10% कमीशन के लिए विधायक को, जामताड़ा जिलावासी को, नालावासी को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि 1,000 युवाओं को रोजगार का जो मैंने वादा किया है, वो वादा को पूरी तरह निभाऊंगा, 100% निभाऊंगा। अब अगर मुझे वो 1,000 आदमी नहीं मिले तो बात अलग है, मगर मेरा प्रयासरत है कि 1,000 लोग मुझसे जुड़े और वो जुड़ के इस रोजगार में अपना आवेदन दे
और मैं उन लोगों को, मेरा काम, मैं सिर्फ एक हेतु हूं। कारखाना और जो बेरोजगार है उसके बीच में मैं एक ढाल का काम कर रहा हूं, मैं हेतु का काम कर रहा हूं। मैं दोनों को मिलवा के उनको रोजगार से जोड़ूंगा। 1000 करोड़ का 1000 लोगों का जो वादा है वो जैसे का तैसा है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। 1000 लोगों को लक्ष्य जो मैंने रखा है, 1000 लोगों को रोजगार दूंगा, मतलब 1000 लोगों को दूंगा। चुनाव जीतू हारू उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे बात करें नाला विधानसभा के विकास के लेकर, जिस तरह नाला विधानसभा में अभी झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो विकास कार्य को दिखाया जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या है? विकास कहाँ है? एक तो रोड बन रहा है, इतना पुलिया बन रहा है, हर तरफ तो विकास हो रहा है ना। अरे विकास कहाँ है? हमको तो बताइए ना। विकास को बोल के विकास भी शर्मा जाएगा। आप वो रोड का बात करते हैं, अभी तक 5 साल में 4 साल कहीं रोड नहीं बना। अभी चुनाव का माहौल है, 6 महीना से भी रोड बन रहा है। विधायक ने जो रोड का भी जो जितना भी शिलान्यास कर रहे हैं, जो फीता काट रहे हैं, मैंने तो उनका नाम रखा फीता कटिंग वाला विधायक। तो ये जो विधायक जो भी फीता काट रहे हैं, ये तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है। कहां थे वो 4 साल? और जो रोड जो बन रहा है वो रोड आप जरा देखें हैं। आप सटकी वाला रोड चलिए, आप घोलजोड़ वाला रोड चलिए, आप जितना भी रोड आप चलिए, इधर से रोड कंप्लीट हो रहा है, पीछे से उखड़ते आ रहा है। तो ये रोड तो टिकने वाला नहीं है। ये सिर्फ पॉकेट भरने के लिए ये शिलान्यास का काम किया जा रहा है। ये विधायक का फंड है, अपना फंड है। हमको इलेक्शन लड़ना है तो 10% कमीशन चाहिए। उस 10% कमीशन के लिए विधायक रोड बनवा रहे हैं, 10% कमीशन के लिए विधायक बिल्डिंग बना रहे हैं, 10% कमीशन के लिए विधायक पुल बनवा रहे हैं। उनका नीचे पर देखिएगा, पुल कुछ दिन के बाद में सुनिएगा बिहार में जिस तरह पुल सब ढल करके ढा जा रहा है, हमारा भी नाला सुनिएगा, नाला में कोई पुल टूट गया, कोई बिल्डिंग टूट गया। अब आप ही जब इस बात को रखी दिए, आपसे ही पूछ लेता हूँ और आपके माध्यम से जनता से पूछ लेता हूँ। सालुका में 5,000 मेट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज बना है, 10 करोड़ 81 लाख रुपया के लागत से कोल्ड स्टोरेज बना है। मैं पूछना चाहूंगा विधायक को कि खेतों में पानी नहीं है, खेतों में पानी नहीं है हमारे यहाँ, और वो कोल्ड स्टोरेज बना दिए हैं। क्यों? क्योंकि खेतों में पानी जमा लाने के लिए तो आपका सेलो बनता है, सेलो सिस्टम बनता है। वो सेलो सिस्टम इरिगेशन के डिपार्टमेंट से बनता है, जिसमें कमीशन कम है, और बिल्डिंग बीसीडी डिपार्टमेंट से बनता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, उसमें कमीशन 10 से 15% है। इसलिए बिल्डिंग पहले बन रही है, खेत में पानी अभी तक नहीं पहुंचा है। इतना बड़ा इरिगेशन सिस्टम है हमारा, कैनेल, किसी को ध्यान नहीं है। अगर विधायक सही में अगर विधायक इसको ध्यान होता, कृषि बहुल क्षेत्र है हमारा, अगर किसानों का हित का अगर उनको ख्याल होता, तो ये बिल्डिंग नहीं बन के वो जो इरिगेशन जो कैनल हमारा इतना साल से 73 साल से बना हुआ है, 1973 में इंदिरा गांधी के द्वारा जो बनाया गया था, उस इरिगेशन कैनल में पानी का पहुंचाने का व्यवस्था किया होता। अगर विधायक को इतना ही अगर हमारे किसानों का अगर हितों का चिंता है, तो हर गांव में बड़ा बड़ा जहां जहां खेत है वहां पे सेलो का व्यवस्था किया होता। वो सब नहीं करके बिल्डिंग बना रहे हैं विधायक। मतलब उनको अपना पीसी का, उतना अपना कमीशन का उनको ज्यादा चिंता है, जनता का उनको चिंता नहीं है। और विकास नाला में पागल हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के द्वारा जैसे मान के चले विकास तो लग रहा है, लोगों तो देख रहा है जहाँ विकास हो रहा है। उसके बाद जैसे फतेहपुर में डिग्री कॉलेज बनवाए, और जो किसी कोल्ड स्टोरेज का बात करें तो वो भी बनाए हैं, रोड भी बना रहे हैं। तो और क्या उसको क्या करते? अरे भाई कोल्ड स्टोरेज के बात तो आपको बता ही चुका है। डिग्री कॉलेज के बारे में, डिग्री कॉलेज में आज तक अभी डिग्री कॉलेज चालू नहीं हुआ है। डिग्री कॉलेज उनका देन नहीं है, आप लोग बार बार भूल जा रहे हैं। वो शिलान्यास भले कर दिए हैं, डिग्री कॉलेज रघुवर जी की सरकार ने बद दिया है, रघुवर जी की सरकार के द्वारा डिग्री कॉलेज बनाया गया है। उसमें भूमिका उनका यही है कि विधायक का हर जगह सिग्नेचर करना पड़ता है, तो विधायक ने अपना हस्ताक्षर किया है। अब वो हस्ताक्षर करके वो उसका क्रेडिट लेंगे कि हमने डिग्री कॉलेज बनाया, तो भैया ये जनता इतना मूर्ख नहीं है। डिग्री कॉलेज का शिलान्यास रघुवर जी की सरकार के टाइम पे हुआ है, बीजेपी सरकार के टाइम पे वो उस समय शिलान्यास हुआ था, और उस समय डिग्री कॉलेज खुलना था। हाँ, डिग्री कॉलेज को खुलना नाला में था, विधायक ने इसको चालाकी करके वो फतेहपुर लेके गए हैं। ये विधायक का चालाकी मैं मान सकता हूं। वो डिग्री कॉलेज नाला का था, नाला में नहीं खुल के विधायक ने इसको चालाकी करके, क्योंकि 2027 में परिसमन होने वाला है, और विधायक को लगता है कि कहीं ना कहीं से कि शायद हमारा नाला का 2 टुकड़ा होगा, फतेहपुर तरफ में विधायक
उसको वो सीट रिजर्व नहीं होगा, नाला सीट रिजर्व होगा, जिसके चलते वो फतेहपुर में हर कार्यक्रम करते हैं। इसलिए आप देख लीजिए 500 वोट से ही लीड से ही वो फतेहपुर से लीड करते हैं, हर काम वो फतेहपुर में करते हैं। मगर कुंडहित और नाला को वो शुरू से ही अनदेखा करते आए हैं, जिसके चलते वो नाला और कुंडहित में वो हारते भी हैं और इस बार भी हारेंगे, और इस बार तीनों ही प्रखंड से हारेंगे और जबरदस्त हारेंगे। जो विधायक 15 साल नजर नहीं आया, लास्ट के 6 महीना में जब उनको अपना कुर्सी खिसकता हुआ नजर आ रहा है, तो उनको काम याद आ गया। आज उनको रोड याद आ गया, आज उनको ब्रिज याद आ गया, आज उनको कोल्ड स्टोरेज याद आ गया, आज उनको डिग्री कॉलेज याद आ गया, आज वो शिलान्यास करने में निकले हैं, आज वो फीता काटने में निकले हैं। एक विकास का काम दिखा दीजिए नाला विधानसभा क्षेत्र में, सिर्फ मैं उनके ही बारे में नहीं बोल रहा हूं। यहां से कृषि मंत्री रहे हैं बाटुल झा, 5 वर्ष तक वो कृषि मंत्री रहे हैं। उनके पास में मत्स्य विभाग, कृषि विभाग और एक और शायद कुछ विभाग था। तो इस उनके रहते हुए हमारे यहाँ पे कृषि का कोई कुछ हुआ ही नहीं, तालाब कुछ हुआ ही नहीं। कुत्ता डूबा तालाब, एक हाथी डूबा तालाब का नाम पे फेमस था, वह कुत्ता भी नहीं डूबा। मगर हमारे क्षेत्र को छोड़िए, हमारे क्षेत्र का कृषि मंत्री, आप सारठ चले जाइए, जाके देखिए वहां कृषि क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। उनके कार्यकाल में देवघर में जाके में वही होता है, जो दब के रहने वाला आदमी है। अगर मैं सच्चा नेता हूं, तो जो कमजोर है, जो निर्धन है, जो जरूरतमंद है, उसको अगर मैं सहायता पहुंचाता हूं, तभी मैं अपने आप को नेता कहलाऊंगा। अगर मैं शोषित आदमी को, मैं निर्धन आदमी को, मैं गरीब आदमी को, मैं जो शोषित, जो निर्धन गरीब है, उसको अगर मैं सहयोग नहीं कर सका, उसको मैं सहायता नहीं पहुंचाया, उसको अगर मेन स्ट्रीम में नहीं ला सका, तो मुझे नेता बनने का कोई शौक नहीं है, मुझे नेता कहलाने का भी कोई शौक नहीं है। जेबी केसेस आज इतना बड़ा पार्टी हो गया क्योंकि उसको फंडिंग मिला है। आज आप खुद सोच लीजिए, जेबी केसेस का जब जो भी सभा होता है, लाखों करोड़ रुपया उसको पैसा मिल रहा है। हम लोगों को तो कोई फंडिंग नहीं मिलता। हम लोगों को कितना मिलता है? 100 रुपया, 2000 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया, ये हमारा फंडिंग है। तो अंतर है, हम ब्राह्मण होने के कारण हमारे पास में, हमारे साथ में कोई जुड़ा नहीं। और जेबी केसेस के जयराम महतो के साथ में वो जो तो दलित, ये कुर्मी नेता है, इसलिए उसके साथ में हजारों क्षेत्र के लोग उसके साथ में जुड़ गए और उसे आज फंडिंग भी कर रहा है। अब ये कैसे आप कह सकते हैं कि उसको फंडिंग नहीं मिल रहा है? मैं तो साफ देख रहा हूं और मेरे पास में इंफॉर्मेशन भी है कि कोई एक बड़ा राजनीतिक दल उसको पीछे से फाइनेंस कर रहा है, कोई एक संगठन उसको पीछे से फाइनेंस कर रहा है। हम लोग जिद्दी अड़ियल हैं, इसलिए हमें कोई फाइनेंस नहीं करता है, क्योंकि हम किसी के इसमें सेट नहीं हो पाते हैं, हम किसी के बात में नहीं चलते हैं, हम अपना काम करते हैं, अपना हिसाब से काम करते हैं, हम किसी के साथ में पैक्ट नहीं होते हैं। और जयराम महतो अब किसके साथ में क्या पैक्ट हुआ है, वो किसके साथ में क्या सेटिंग हुआ है, ये तो वही जाने, और जो पार्टी सेटिंग किया वही बता सकता है। जयराम महतो भी अभी बांग्लादेश से घुसपैठी का बात करते हैं। देखिए, बांग्लादेश घुसपैठी का कोई बात करता, हाँ मुद्दा है बांग्लादेशी घुसपैठी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मगर जो मुस्लिम है, जो साधारण जिंदगी जो जी रहे हैं, आप उस पर उंगली मत उठाइए। जो सही में रोहिंग्या आ रहे हैं, जो बांग्लादेश से आ रहे हैं, आप उसको रोकिए। जो वास्तव में झारखंड के हैं, जो हमारे देश के हैं, आप उस पर उंगली मत उठाइए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। जयराम महतो के पार्टी में भी आपको पता है, फरजान खान और क्या क्या नाम है, तो सब जुड़ा हुआ है। तो बोलो ना, मैं जयराम महतो, सब बोलता है टाइगर जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो। हमको तो समझ में नहीं आता है टाइगर का मतलब क्या था, बाघ का मतलब क्या था, जो अकेला शिकार करता है। तो टाइगर कहां से हो गया यार? असल में तो अगर देखिए तो बाघ हम है, अपना बढ़ाई हम नहीं कर रहे हैं। जी, इसी बातों के लेकर एक बात हम बीच में टोकना चाह रहा हूँ आपको। जैसे नाला विधानसभा की जनता की, कहीं भी अगर हम लोग दौरे पर जाते हैं तो नाला विधानसभा की जनता के द्वारा एक बात उन लोग का, हम लोग को सवाल पूछते हैं लोग, तो जो जयंत बनर्जी के मतलब सोशल मीडिया में इतना एक्टिव थे और उसको अभी बीच में देखना पड़ा है, और जिसके चलते कोई भी पदाधिकारी हो, कोई भी बिचुलिया हो, कोई भी काम करने से पहले एक बार जयंत बनर्जी का नाम जरूर सोच लेते हैं पीछे से। अगर हम इस कार्य को कहीं जयंत बनर्जी का खबर मिला तो मेरा कोई तो हो सवाल तो उड़ा ही देगा। तो इसी बातों को लेकर जनता ज़्यादा से चिंतित है। तो जयंत बनर्जी सरनाटा के जो बात आपसे हम कहे हैं, जब इतना चुप क्यों है 2024 में? देखिए, लोग का कहना है तो क्या जयंत बनर्जी क्या चुनाव नहीं लड़ेगी, या जयंत श्री बनर्जी दूसरे पार्टी को समर्थन देंगे? जयंतो बनर्जी नाला विधानसभा 08 नाला विधानसभा 09 जामताड़ा विधानसभा,
ये दोनों ही सीट से जयंत बनर्जी प्रत्याशी है, था, रहेगा। मैं किसी पार्टी को समर्थन नहीं दे रहा हूं, किसी संगठन को समर्थन नहीं दे रहा हूं। मैं विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूं। मैं अपनी जनता को आश्वस्त कर देना चाहता हूं, कोई मत घबराए और कोई अपने दिमाग में ये ना सोचे कि नहीं जयंत बनर्जी चुप हो गया, जयंत बनर्जी गायब हो गया, जयंत बनर्जी किसी को अंदर ही अंदर समर्थन कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास में चुनाव चिन्ह नहीं होने के कारण हम लोग चुपचाप बैठ गए हैं। हमें चुनाव चिन्ह का सिर्फ इंतजार है। अगर आज चुनाव चिन्ह मिल जाए, कल से आप जयंत बनर्जी को फील्ड में देखिएगा। और रहा सवाल जो बिचौलियों लोगों का जो आप बात बोल रहे हैं, ये डर अच्छा है। ये जो डर है उन लोगों के अंदर में, ये डर का कारण भी जयंत बनर्जी है, क्योंकि उन लोगों को पता है, इस पूरे जामताड़ा जिला में जितने भी अधिकारी है सबको पता है कि वहां एक सांड बैठा हुआ, वहां एक बाघ बैठा हुआ है। अगर उसको पता चल गया कि कोई भ्रष्टाचार किया है तो उसको छोड़ने वाला नहीं है। कब्र से खोद कर निकाल लूंगा या आसमान में अगर भाग जाता आसमान से उठा के ले आऊंगा, कहीं छोड़ने वाला नहीं हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में चाहे राशन का कोई घपला हो, चाहे मनरेगा में घपला हो, चाहे रोड में घपला हो, चाहे बिल्डिंग में घपला हो, चाहे किसी प्रकार का घपला हो, अवैध कोई कारोबारी कोई कर रहा हो, कोई भी कुछ भी कर रहा हो, याद रखिएगा जयंत बनर्जी है आवाज उठाने वाला एकमात्र आदमी हम है। बाकी जितना भी आप नेता देख रहे हैं सब अंदर टेबल पैसा खाता है। आज जेल गए हैं 2023 में, आप लोगों को याद होगा। जी जी। किस लिए जेल गए हैं? विधायक का जेई ने उसके ऊपर में मैंने मनरेगा का भ्रष्टाचार में आरोप लगाया। विधायक ने उसको अंदर ही अंदर सेटिंग करके मेरे ऊपर में एफआईआर कराया। वो भी क्या? SC ST। मैं जाति में ब्राह्मण हूं, एक ब्राह्मण के ऊपर में गलत आरोप लगाया। हजम होगा? आज वो विधायक है, वो विधायक भी नहीं बचेगा। अगर मैं आप एक साधारण आदमी है, मैं अगर आपके ऊपर भी अगर गलत आरोप लगाता हूं तो वो मेरा आरोप लगाना आपके ऊपर गलत है। विधायक अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए विधायक का पोल ना खुल जाए कि मनरेगा में इतना बड़ा घोटाला होता है, इसके चलते विधायक ने ये षड्यंत्र करके अपने साथ में 4-5 अधिकारी को लेके ये षड्यंत्र करके मेरे को जेल में घुसाया। सोचा था कि मैं चुपचाप हो जाऊंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ूंगा, जनता को भी कह रहा हूं, और मैं हराऊंगा इसको। मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं। मेरा जो वोटर है वो अंडरग्राउंड है, मेरा वोटर दिखाई नहीं देता है। मेरा वोटर बहुत अंदर है, अंदर टेबल काम करता है मेरा वोटर किसी के सामने। क्यों? कारण है कि आज अगर मेरा वोटर सामने आ जाता है खुल के, तो ये राजनीतिक पार्टी के लोग उसके ऊपर में दबाव डालेंगे, उसके साथ में उसके ऊपर में प्रेशर क्रिएट करेंगे कि तुम जयंत बनर्जी को छोड़ दो। जिस तरह पिछले बार 2019 में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मेरा कई कार्यकर्ताओं को प्रलोभन देके, लोभ दे करके अपने पार्टी में शामिल कराया। इसीलिए मैंने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कह दिया है, अपील किया हूं कि दिखाई मत दो, सामने मत आओ। क्योंकि अगर तुम लोग विभाग और एक और शायद कुछ विभाग था, तो इस उनके रहते हुए हमारे यहाँ पे कृषि का कोई कुछ हुआ ही नहीं, तालाब कुछ हुआ ही नहीं। कुत्ता डूबा तालाब, एक हाथी डूबा तालाब का नाम पे फेमस था, वह कुत्ता भी नहीं डूबा। मगर हमारे क्षेत्र को छोड़िए, हमारे क्षेत्र का कृषि मंत्री, आप सारठ चले जाइए, जाके देखिए वहां कृषि क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। उनके कार्यकाल में देवघर में जाके देखिए, दुमका में देखिए, हर जगह तालाब बना है। तो अपना ही घर में तालाब नहीं बना के दूसरे के घर को तालाब से रौनक कर रहे हैं। तो ऐसे विधायक, ये सब रिटायर विधायक है, ये सब का सबका 70-80 साल उम्र हो चुका है। पैन कार्ड अगर चेक कीजिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन में, ये एफिडेविट में अपने आप को 64 कोई 65 लिख देता है। दम है तो सब अपना पैन कार्ड सार्वजनिक करे और जनता को बताए असली उम्र क्या है। मैं 50 का होने वाला हूं, यही 22 को 50 हो जाऊंगा, मगर है मैं 49 और पैन कार्ड मेरा 49 उम्र है। मगर मैं हकीकत बता रहा हूं कि मैं 50 हूं। अरे भाई, मेरा उम्र आप मुझसे छीन नहीं लीजिएगा। मेरा उम्र छुपा के हमको कोई फायदा नहीं है। ये लोग उम्र छिपाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए। और एक बता, जैसे कुंडई प्रखंड क्षेत्र के एक गांव है सियारसुली गांव, वहाँ की जनता ने की अभी उन लोग का, हाँ, नो रोड नो वोट। वोट नहीं तो वोट नहीं, एकदम जायज बात है। 70 साल हमारे आजादी को हो चुका है, 70, 74, 78 साल हो चुका है।
आज झारखंड को अलग हुए 24 साल हो गया है, तो अब इतना साल हो जाने के बाद भी मैं उस रोड पे चढ़ता हूं। अभी हाल ही में भगवती पूजा के दिन मैं और विधायक रविंद्रनाथ महतो दोनों ही एक ही साथ एक ही दिन उस गांव में गया था। हमने भी उसी रास्ता का प्रयोग किया, उसी रास्ते के ऊपर से चढ़ के हमने भी शेरोसी गांव गया। लौटते समय में हम और विधायक उसी रास्ते से आए हैं। विधायक को दिख नहीं रहा है, मुझे भी दिख रहा है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सियासुली गांव के लोगों को भी आश्वस्त करना चाहूंगा। मैंने भी उनको वादा भी किया है, अगर वो लोग मेरे को वोट करते हैं गांव के लोग, तो उस गांव की जिम्मेवारी मैं लेता हूं, और उस रोड को कंप्लीट करने के लिए, हाँ मेरा निजी तो फंड है नहीं, कोई मुझे सरकार का फंड नहीं है, मगर मैंने 31 जनवरी तक उन लोगों को वादा करके आया है कि अगर आप लोग मेरे को वोट देते हैं तो 31 जनवरी 2025 को आपका जो ग्रेड 1 जो रास्ता है 700 फुट, उसको मैं पीसीसी कर दूंगा। ये मेरा अपना वादा है। कहां से दूंगा? मैं अपना निजी फंड से दूंगा, किसी से उधार लेके दूंगा, वो आपको देखना नहीं है। मेरा वादा है कि मैं कर दूंगा, मतलब कर दूंगा। और जयंत बनर्जी का वादा सबको को पता है, जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। और जो पीसीसी जहां तक होगा, उसके बाद से जो बस स्टैंड तक जो मिट्टी का रास्ता है, उसमें मैंने अपना ही जेसीबी मशीन है मेरे पास में, मैं उस मशीन को लगा करके उसका रास्ता को पूरा एकदम बस स्टैंड तक प्लेन कर दूंगा, बना दूंगा। और अगर विधायक बन गया तो मेरा वादा है कि जिस जिस गांव में अप्रोच रोड नहीं है, पहला काम होगा कि उस गांव का अप्रोच रोड को कंप्लीट करूंगा। सियासुली गांव में चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे ट्रांसफार्मर खराब हो जाए, चाहे रोड खराब हो जाए, जिम्मेवारी मैं लूंगा। मगर एक हाथ से ताली नहीं बजता है। अगर मैं काम करता हूं तो जनता को भी मुझे वोट देना होगा। अगर आप मुझे वोट दीजिएगा, मुझे सम्मान दीजिएगा, तभी मैं आपके क्षेत्र में काम कर पाऊंगा। आप ऐसे व्यक्ति को वोट दे दीजिएगा जो आपके गांव में आके मंत्री विधायक रहते हुए उसी रास्ता से गुजरता है और उसको एहसास तक नहीं होता है कि रास्ता खराब है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चढ़ के आता है। आप अभी स्पीकर जो गए थे, वो स्कॉर्पियन गाड़ी में चढ़ के आते, 20 लाख का गाड़ी था, तो उनको क्या पता चलेगा कि रास्ता में गड्ढा है ना क्या है, रास्ता खराब, उनको थोड़ी पता चलेगा। हम भैया फोर्ड का गाड़ी में गए थे तो हमको पता लगा झटका मार रहा था। अब वो 25 लाख का गाड़ी में घूम रहा है तो उसको थोड़ी पता चलेगा कि रोड नहीं है। तो आपको भी सवाल करना चाहिए विधायक को कि आप तो सियारसुली से भगवती पूजा के वाले दिन उस रोड से गुजरे हैं, तो अभी तक उस गांव को रोड क्यों नहीं दिए? और एक बात है यहाँ पर, तो अगर नाला चुनाव में अगर आप जीतती है तो आपका प्रथम मतलब क्या कार्य आएगा नाला विधानसभा क्षेत्र? देखिए, मैं नाला में 3 चीज सबसे बड़ा चीज है, सबसे महत्वपूर्ण। सबसे पहले मेरा जो रोजगार के ऊपर मुझे कि रोजगार में मेरा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मैंने एक कारखाना देने का वादा किया है। 400 से 500 करोड़ रुपया लगे, चाहे 300 करोड़ लगे, 400 लगे, जितना करोड़ लगे। मैंने 3-4 कंपनी से बात करके रखा, जिसमें जय बालाजी कंपनी सबसे पहला है, रूमटा स्टील दूसरा है, और एक आधुनिक, और अभी हाल फिलहाल में एक रिद्धि सिद्धि बोल के एक कंपनी है, मिस्टर संजय अग्रवाल उस कंपनी का मालिक है। इन चारों कंपनी से मैंने बात करके रखा है। अफजलपुर में जगह भी उनको भी बता दिया गया है। तो मैं अगर यहाँ विधायक बनता हूं तो नाला को सबसे पहला कारखाना दूंगा, ये मेरा वादा है। और वही कारखाना दूंगा, 5 साल का मैं समय भी नहीं लूंगा। होता क्या है कि विधायक बनने के बाद में लोग 5 साल भूल जाते हैं। मैं 5 साल नहीं, मुझे 1 साल चाहिए। 365 दिन के अंदर जमीन अधिग्रहण और फैक्ट्री खुलना, इसका वादा कर रहा हूं। दूसरा, इसके साथ साथ सरकारी संस्थानों में जहां जहां खाली पद है, जो वैकेंसी निकलेगा, उसमें नाला की भूमिका सबसे ज्यादा होगा। मैं छीन के नौकरी लेके आऊंगा। मैं अपने क्षेत्र का जो रोजगार का जो मुद्दा है, हर जगह आप देख लीजिए, दूसरा विधानसभा का जो विधायक होता है वो अपना कोटा जाकर ज्यादा ले लेता है, और हमारा विधानसभा क्षेत्र में हमारा विधायक कमजोर होने के कारण हम लोगों को रोजगार नहीं मिलता। हमारा यहाँ बेरोजगार युवा लोग दर दर की ठोकर खाते हैं। मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, मैं अगर विधायक बनता हूं तो यहाँ का रोजगार का जो परसेंटेज है, जो सरकारी जो संस्थानों के द्वारा जो रोजगार का जो वैकेंसी निकाला जाएगा, उसमें सबसे ज्यादा आदमी का भर्ती नाला विधानसभा से होगा। ये मैं छाती ठोक के बोल रहा हूँ, टेबल ठोक के बोल रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे साथ जो युवा शिक्षित जुझारू नेता श्री बनर्जी मेरे साथ अभी नाला विधानसभा के बारे में उनसे कई सवालों का जवाब उन्होंने बेतौर दिया।
और तमाम दर्शकों का कहना है जो झारखंड जनता पार्टी के जो अध्यक्ष जयंत बनर्जी है उन्होंने 2024 में चुनाव हर हाल में लड़ेंगे। धन्यवाद।